ऐसा भाई साहब मेरी बात सुनिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के साथ भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई थी, इन्होंने कभी चक्कर डंडे नहीं उठाए थे, आप उनको मारने वाले हैं और आप जो गुंडागर्दी करने की बात कर रहे हैं। आप ये बात सुनो, हम टांग तोड़ने के बात तोड़ते हैं, ऐसे बाबा साहब के मानते हैं आप? प्यार की बातें करो आप, सुनिए, अभी वो गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, हमने प्यार की बात की है। इन लोगों का आप कह रहे हो कि कहाँ गुंडागर्दी गुंडागर्दी गुंडागर्दी, अरे किस चीज की गुंडागर्दी? हमसे इनका जब बाबा साहब का मूर्तियों तोड़ दी, हमारा सामान पे चोट मारा, गलों काट दिया, तो मरता आदमी के करेगा भाई? तक गए ना, उतने शासन प्रशासन अपनी या तो अपनी कच्ची गिल्ली कर देगा या फिर मोदी के पास अपना इस्तीफा भेज। बता देना चाहता हूँ, संसद के अंदर शेर बैठ चुका है, धारने के लिए बैठ चुका है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सब लिए उसने, अभी से मोदी को झुका दिया, आप देख रहे हो। सर भाई साहब क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम भाई, आप भी जय भीम वाले, सारे जय भीम जी। बाबा साहब की मूर्ति जो खंडित की गई, तोड़ी गई है, हरियाणा में नहीं पूरे भारत के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग शहर गांव में देखने को मिलती है। क्या लगता है, डरे हुए लोग है क्या वो जो बाबा साहब की प्रतिमा को? कौन लोग है वो, या भाईचारा तोड़ने वाले लोग हैं? वो लोग भाईचारा तोड़ने वाले हैं और मनुवादी लोग हैं वो। एक बात बताऊं आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबा साहब इनके बाप हैं। ये जितनी मूर्तियां तोड़ेंगे हम इनसे बड़ी मूर्तियां लगाएंगे, और क्योंकि इनका काम ही है मूर्तियां तोड़ने का। आज SDM साहब भी आए, मूर्ति लगाते रहना, वो तोड़ते रहेंगे, ऐसे देश तो नहीं चलता। नहीं, हम देश समाज भी आगे नहीं बढ़ता है। एक मिनट मैं आपकी बात को ठीक करता हूँ। अब SDM साहब के पास आए, SDM साहब ने बोला भाई मैं ये कर सकता हूँ, इन्होंने भी झूठा आश्वासन दे दिया, क्योंकि ये भी झूठा आश्वासन दे गए हैं। मुंह पे नहीं बोला, अपने आपके सामने खड़े थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी सुनो, मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, मैं उनसे नहीं डरा, तो उनसे डरो तो मैं सोनीपत से यहाँ नहीं आता। तो अब अभी आप कह रहे हैं कैमरे के सामने, वो सामने थे तो आपने नहीं बोला? मेरे भाई क्या झूठे? मैं बोल सकता था, मैं कभी ये बात कर रहा हूँ। हमने लगाई थी आवाज, ठीक है, वो अनसुना करके, वो अनसुना करके फिर भी हमने जोर जोर से बोला, लेकिन वो सरकार के दबाव में आए हुए हैं। तो फिर क्या लगता है, जब आपको पता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? इंसाफ तो मिलेगा जब तक हम खुद एकजुट नहीं होंगे। एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा इंसाफ के लिए। अभी नहीं है एकजुट नहीं है। मैं कुछ यार मैं नहीं बोलना चाहता, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप बुलवाना चाहते हो मेरे से, मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमारा भाईचारा थोड़ा अड़वा है। कह रहे हैं लड़ाई तो हम जीत लेंगे, लेकिन हमें एकजुट होना पड़ेगा। क्या अभी तक एकजुट नहीं हो पाया जो अनुयायी है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब? जब तक जैसे अब गांव बिल्लर खैर में मूर्ति टूटी है बाबा साहब की, सबसे ज्यादा तो बिल्लर खैर वालों को निकलना चाहिए था। ये हमारे भाई है, सोनीपत से आए, दूर दूर से आ गए, मगर हमारी सोनीपत से आए? सोनीपत से। आप सर? मैं टोहाना से हूँ। भीम आर्मी सोनीपत। एक बार आप बता दीजिए कहाँ से आया है? डहोला जींद। डहोला जींद, डहोला से? गांव छात्र जींद, गांव द्रोदी। आप भी बता देता हूँ। गाँव बिल्डर कहते हैं सभी किरमारा। सभी दूर दूर से तो आए थे, हुए संगठन तो एक है, जुड़ा हुआ है। महापुरुषों की विचारधारा के लिए हम भारत के कोने कोने में जा सकते हैं। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही। हम आपको पता ही है, आप हमें मिलते रहते हैं, हमारे जो बहुजन समाज की आवाज को आप उठाते रहते हैं, और जहाँ भी ऐसी हरकत होती है, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हर जगह हम जाने का काम करते हैं। और जब तक हमने यही यहाँ से जो SD महोदय से मिले थे, SD महोदय ने यही बात करी है, मैं काम करूँगा। इन्होंने नहीं कहा भाई मैं कब तक करूँगा। आज मुझे पता वाले मामले में तो यही SDM साहब थे। मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वही पहले उसने धन कर दी, अब क्या करेगा। यही थे ना SDM तो यही थे। सही, वही बात है। अगर यही थे तो पहले क्या धन कर दिया, अब क्या करेगा। की तरफ से तो ये कहा गया था कि ये तो भेदभाव करते हैं। ये भेदभाव तो मनवादी है, ये मनवादी क्रांतिकारी होता है, विचारों को दबाने वाले लोग हैं। SDM साहब सबके होते हैं, आपके पास ठीक है, परंतु आज व्यक्ति विशेष के हैं, समुदाय के हैं। SDM के SP होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी होती है, वो हमारे क्रांतिकारी विचारों को दबा रहे हैं ये लोग, क्रांतिकारी विचारों को दबा रहे हैं ये लोग। चलो आप बात मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं SDM साहब के है। जो हमारे हरियाणा के थे पहले खट्टर मुख्यमंत्री साहब, वो भी हमारे थे। हम सोचते थे हमारे हैं, मगर जब उनकी अखबारों की कॉपी आई थी ना कि मैं पंजाबियों का CM हूँ, किसी और का नहीं हूँ। तो चलो छोड़िए, आप आपके विधायक तो हम कैसे मान लेंगे? करवाना के विधायक आपके समाज के हैं, उन्होंने कितनी हेल्प की है इस मामले में? जितने भी हमारे SC BC OBC के, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे BJP हो, या कोई सी मर्जी हो, आप ये देखो ऊने के एरिया में
बाबा साहब की मूर्ति वहाँ खंडित होती रहती है और गरीब लोगों के, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर शोषण होता रहता है। कितनी आवाज उठाते हैं। तो ये तो बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन से सीट लेते हैं, आरक्षित सीट पे लड़ते हैं, ये विधायक बन रहे हैं, सीट- तो आपको फायदा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये सीट लेके, क्योंकि इनके नहीं पास दे पा रहे हैं क्या? इस ये मामले में इनके दिए पास सिर्फ एक गुलामी है। जो इनकी दुखती रग होती है वो प्रशासन इसकी ना वहां पे आंगली रख देता है। बोलो भाई, तो ये बोल नहीं सकते, क्योंकि अब देखो हमारे इतने सांसद थे, कम से कम अगर हमारे सांसद मोदी को एक बार बोलते ना कि हमारे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो तुरंत सरकार टूट आइए भाई सकती साहब, आप भी थी। आइए, मगर आप ये पीछे खड़े हैं, आइए, सरकार आइए। इसलिए नहीं टूटती क्योंकि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो सांसद है या विधायक है, वो सभी के सभी मैं तो गुलाम मानता हूँ, क्योंकि जो हमारी लोकसभा विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकते। जींद से है सर आप शायद, है ना? नहीं, मैं फतेहाबाद से। आप फतेहाबाद से हैं। अच्छा, ये पहले उजाड़ा का था, बेलर खा का था, और इस तरफ हांसी की सार की तरफ बहुत से मामले लगातार रहे, आपको हमने देखा। जी, क्या रहेगा यहाँ पे, इंसाफ मिल पाएगा? एसडीएम साहब और डीएसपी साहब जो आश्वासन दे गए हैं, इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कौन नहीं है इंसाफ देने वाला? हम डंकी की चोट पे इंसाफ लेके छोड़ेंगे? क्यों नहीं है? क्या है आज इतने लोग देख रहे हो ना आप, कोई बात नहीं है, कम संख्या में आई है, लेकिन ये 85%, जितने 85% जाग गए ना, उतने शासन प्रशासन अपनी या तो अपनी कच्ची गिल्ली कर देगा या फिर मोदी के पास अपना इस्तीफा भेज देगा। ये इसके दिमाग के अंदर, एसडीएम दिमाग जो दिमाग के अंदर आया कि इसके दिमाग में खराबी है, वो खराबी निकाल ले पहले। हाँ जी। तो आप कैसे इंसाफ ले पाएंगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब जो पिछले मामले में यही थे, सिर्फ उठाना वाले में, तब ये इंसाफ नहीं दिलवा पाए चलो, थे, ये मैं- कह रहे हैं सभी। ये क्योंकि अब देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, संसद के अंदर शेर बैठ चुका है, धारने के लिए बैठ चुका है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शपथ ली है उसने, अभी से मोदी को झुका दिया, आप देख रहे हो। चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर रहे हैं। जी सर, वो नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं, वो बहुजन समाज का शेर है, वो शेर है। एक शेर, अभी तो माने एक शेर पैदा किया है, देख लेंगे लाखों हजारों शेर पैदा होकर के संसद के अंदर धरने का काम करेंगे आगे। ये सभी शेर नहीं है क्या? सभी शेर है, कौन कह रहा नहीं शेर है? अभी तो कह रहे थे, अभी कौन नहीं कह रहा? एक शेर है, अरे संसद के अंदर एक गया है। बाबा साहब ने कहा था, आप लगातार बाबा संसद में शेरों को भेजेंगे। हाँ जी सर, आप बताइएगा सर। सर देखिए, ये जो प्रशासन है, जी। ये अपने आप को मालिक न समझे, ये इस देश के नौकर हैं और हमारे जनता के दिए टैक्स से पैसे इनकी जेब गर्म होती है, उसी से इनका घर चलता है। फिर क्यों नहीं काम कर तो रहे हैं? ये मालिक नहीं है, तो क्यों नहीं काम कर रहे ये हैं? काम क्यों नहीं करेंगे? नहीं करवा के छोड़ोगे इसे। ये कह रहे हैं नहीं, अभी तक कार्रवाई की है, 13 दिन हो गए हैं। ये देखो विदेशों के एक अंदर मिनट बात करते देखो, प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता लगी थी तो इन्होंने कुछ समय मांगा था, जी। तो अब दूसरी बार इनके दिमाग में संज्ञान में मामला लेके आए हैं। अब एसडीएम साहब नीचे आए थे, ज्ञापन उन्होंने लिया है और पूरी तसल्ली आश्वासन उन्होंने दिया है। तो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर नरवाना दूर थोड़ी है, रोड को जाम कर देंगे, खनौरी दिल्ली रोड को। इधर ये कह रहे थे अभी यहीं बैठेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे क्या? अरे यहीं कहाँ बैठेंगे? रोड पे बैठेंगे, सड़क पे जाम करेंगे पुलिस को, दाता सिंह वाटर को जाम कर देंगे और दिखा देंगे बहुजन समाज की ताकत क्या है। कितने दिन का कहा इन्होंने कार्रवाई के लिए? इन्होंने तो ये कहा कि पहले तो बाबा साहब की प्रतिमा उसका जो स्थापन करेंगे और उसके बाद जो पता चला है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ बाई नेम एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, और जल्द ही उनको उठा लेंगे और जहाँ पे कैमरे की व्यवस्था लगवाई जाएगी। सहमति बनेगी आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कई चीजें प्रतिमा लगवाए, हमें तो पहले दोषियों को गिरफ्तार करो, उसके बाद में प्रतिमा लगवाए। देखो सभी का यही मानना है क्या? पहले मैं सबसे पहले एक बता देता हूँ एक शायरी के माध्यम से, जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा टूटती है। देखो मेरा ही मन रोता है, क्योंकि हम इसलिए ये सोचते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा खंडित होती है कि हम कानून हाथ में न ले। अगर भाई ऐसे ही प्रतिमा टूटती रहेगी, अगर देख के हमने लठ मारने चालू कर दिया ना, हरियाणा में 5 जगह लठ मार दो, सिर्फ टांगबा तोड़ के भगा दो, कुन्नी 26 लगेगी, 25 लगेगी, 25 में 4 दिन बाद जमानत है, 26 में 15 दिन बाद जमानत है। कोई वो नहीं है जमानत, वो भी तो सोचते हैं कि हम तरीके भुगत लेंगे, तो हम भी भुगत लेंगे। अगर 4-5 जगह भी हमने ऐसा काम कर दिया तो बाबा साहब की प्रतिमा टूटनी बंद हो जाएगी। सर एक भाई साहब मेरी बात सुनिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के साथ भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई थी, इन्होंने कभी सर, एक बात डंडे नहीं कहते उठाए हैं, थे, आप उनको मारने वाले हैं और आप जो गुंडागर्दी करने की बात कर रहे हैं। आप अभी। ये बात सुनो, कि हम टांग तोड़ सुनो, देंगे, बात तोड़ तो देंगे, ऐसे बाबा साहब के मानते हैं आप? ऐसे आप- नहीं आसमान होगा। कितने दिन सहेंगे हम? आपको ये पता है कि पहले हम जैसे लोग अगर हम जाम लगाए तो हमारे पर मुकदमे दर्ज है। अब किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन में सड़कों पे जाम पुलिस वालों ने लगाया, प्रशासन ने लगाया, सड़कें उखाड़ दी, लोगों को परेशान किया, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। जब वो कानून हाथ में ले गरीब लोग लेते हैं, आप ये कहना चाहते हैं गरीब लोगों इनका को? कहना जो है, पहले हम प्रशासन से कानून के दायरे में रह के गुहार करेंगे, अगर कानून फेल हो जाता है तो फिर हथियार उठाना कोई गुनाह। हाँ जी बोलिए जी। आप बहस क्यों कर रहे हो? प्यार की बातें करो,
आप एक मिनट सुनिए सुनिए, अभी वो गुंडागर्दी की बात कर रहे लड़ाई की थे, बात हमने कर रहे प्यार की बात की है। नहीं, आप इन लोगों का कहना है भाईचारा कैसे होता है तो अंकल जी, हम अंकल बता जी। रहे हैं, इनको लड़ाई सर, करने से क्या आप और गुंडागर्दी की बात कर रहे हो। गुंडागर्दी नहीं है। पहले प्रशासन को संविधान के दायरे में चेताएंगे, ज्ञापन देंगे। अगर प्रशासन फेल हो जाता है, कानून फेल हो जाता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा कि फिर हथियार उठाना गुनाह नहीं है। तो मतलब स्थिति ऐसी भी बन सकती ऐसी बन सकती है कि आपको हथियार भी उठा सकते हैं। जो सबसे पहले तो भाईचारे की भावना से प्रशासन को बात करेंगे। अभी की है प्रशासन कितने दिन में कार्रवाई करता है, तो उसके बाद हमारे पास रास्ता क्या है? देखो, आप कह रहे हो कि डंडे वाली बात कर रहे हो, गुंडागर्दी की बात कर रहे हो। क्या कंगना ने गुंडागर्दी नहीं की थी? क्या कंगना ने बयान नहीं दिया था? क्या हमारी महिला 100 रुपए में बिक रही है? एक थप्पड़ क्या मार दिया कंगना रोहतान को, सारे मीडिया वाले आज उसकी पोस्ट दिखा रहे हैं। ऐसी समाज की कोई पोस्ट दिखाता है? आप कह रहे हो कि कहाँ गुंडागर्दी गुंडागर्दी गुंडागर्दी? अरे किस चीज की गुंडागर्दी? हमसे इनका सहते रहे। जो ठीक लगा उसको थप्पड़, उसकी पुश्तों तक याद रहेगा। किसकी किसान मजदूरों की बहन बेटियों को कुछ बोलेगा, 100 रुपए में बिकने वाली बोलेगा, तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? थप्पड़ लगाया है, 2 साल बाद लगा, अब हम 4 साल बाद थप्पड़ दिवस के रूप में मनाएंगे। थप्पड़ लगाया है, उसको हम थप्पड़ दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि वही बात है। अगर ऐसे कोई भी बयान देता है, देखो माँ बहन सबकी एक समान है, अगर कोई समझे तो चाहे वो किसी जाति साफ ना मिले, सर देखो, हमारा साथ ना दे, वैसे तो बाबा साहब को जो मानने वाले लोग, वैसे तो बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की बदजुबान महिलाओं का सम्मान बाबा साहब के अनुयायी नहीं करते हैं। अगर पत्रकार महोदय, अगर हमें उद्धम सिंह बनना पड़ेगा ना, तो हम उद्धम सिंह भी बन के दिखाएंगे, क्योंकि हमें किसी का डर नहीं है। अजय भारत का संविधान हमें ये देता है। अगर बात वो कहते हैं ना, हरियाणा के अंदर कहते हैं कि सर से ऊपर पानी चला जाए, फिर तो भाई बात आर पार की आ जाती है। मतलब आप तन मन धन बोलते हैं, दंड भेड़ षड्यंत्र कैसे भी करो, आप ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भाई। ठीक है जी। शुभ नाम भाई साहब? रमन बीमारी फतेहाबाद का महासचिव। बाबा साहब ने न्यू भी कहा था, हाँ जी, बताइए। जुल्म सहने वाले से और जुल्म करने वाले से जुल्म सहने बड़ा ज्यादा है गुनाहगार। हम जुल्म नहीं सहेंगे, हमें जुल्म नहीं सहेंगे, हम नहीं सहना है। हाँ। और जब हमारा पानी सिर तक ऊपर डूब होगी तो न्यू बता हमारी बहन बेटियां की, जब हमारा जब बाबा साहब का मूर्तियों तोड़ दी, हमारा सामान पे चोट, हमारा गलों काट दिया, तो मर्द आदमी क्या करेगा भाई? अपने सम्मान के लिए लड़ेगा वो, लड़ेगा नहीं। और आपको लड़ना भी है, तेरे पे आपको लड़ना भी है, तेरे पे पूछ आपको सर लड़ना भी है। कहाँ से आए आप ये बताइए? मैं गांव बेलदर खाता आया हूँ। गांव बेलर कहाँ से आए? क्योंकि मर्द आदमी झूठ का भी सहारा ले ले। चलो, फिलहाल प्रशासन है, प्रशासन आश्वासन देके गया है। यू प्रशासन है झूठ। हमें प्रशासन पे विश्वास करना चाहिए, प्रशासन पे हमें विश्वास सुनिए मेरी, हाँ जी, हाँ जी। जो प्रशासन होता है ना, ये प्रशासन सोचता है अभी इन लोगों को ब्लॉक है और भेज दूं, मैं तुम्हारे को कठिन परिश्रम ना करना। अरे आप कहाँ बोलने वाले हैं? आप इतने बड़े, ये स्टैचू लगाने का घर, बढ़िया स्टैचू से भी ताकतवर स्टैचू, स्टैचू में जान नहीं है, स्टैचू में जान नहीं थी, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा है उसमें हमारे प्रति, आपकी फीलिंग जुड़ी है, और फीलिंग जुड़ी है। हर व्यक्ति का खून का ब्लड का रिश्ता है, और बाबा साहब ने हमारी पुश्तों से लेकर हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान, हमारी माँ बहन बेटियों का सम्मान, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, हर फील्ड में हमारे अफसर हर तरह से हम मजबूत बना दिए हैं, और वही बाबा साहब के संविधान में कहते हैं। ये जो विधानसभा निर्माणा है, ये आरक्षित सीट है। रामनिवास सुरजेवाला यहाँ के विधायक हैं, और जो कुमारी शैलजा है जो यहाँ की अभी नवी सांसद है, उससे पहले सुनीता दुग्गल है। उन लोगों के लिए शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। बाबा साहब के दिए अधिकारों का प्रयोग करते हो, और 10 से 12 दिन 15 दिन हो गए, आप जैसे बेशरम लोगों का कोई बयान तक नहीं आया, उनके सम्मान के लिए आप लोग आगे नहीं आते हो। रामनिवास सुरजेवाला का बयान नहीं आया अभी तक? बिल्कुल नहीं आया। विधायक तो वो आरक्षित सीट पे अभी तक बयान ही नहीं आया, बिल्कुल कोई बयान नहीं आया। नहीं आया भाई साहब, नहीं आया कोई जवाब नहीं। और मैं कहता हूं आना चाहिए था सभा के लोगों से, और जहाँ भी वह आरक्षित सीट है, ये जो दलाल चमचे ये चुन के जाते हैं, इनको जूते मारने का काम करें। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। विधायक नहीं आया क्या इस मामले के? कुछ पोस्ट वगैरह नहीं डाले? विधायक जी को चूड़ी पहन लेनी चाहिए, उनके घर में माता बहने कम से कम 2 चूड़ी ले लेनी चाहिए, उन्हें हाथों में पहन के सड़कों पे आ दो भाई। अरे सम्माननीय है वो, ऐसे नहीं कुछ भी हो भाई, किस चीज का सम्मान नहीं है यार? बाबा साहब के प्रतिमा इससे बड़ा हो गया क्या विधायक? हमारे वोटों से बना, अगर हमारे वोटों से बना तो फिर आ भी सकते हैं भाई। चलो ठीक है सर। तो भाई समाज के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले, वो हर प्रकार के समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और गुस्सा है आंखों में और दर्द है, क्योंकि प्रतिमा तोड़ी गई है, और कह रहे हैं तन मन दंड भेड़ षड्यंत्र, चाहे वो लटके जोर पे ये क्या कह रहे हैं, लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे, अपना जो न्याय जो लेकर रहेंगे।
फिलहाल है जो आश्वासन दिए गए डीएसपी नरवाना अमित भाटिया जी। सर एक मिनट रुक जाइएगा। और एसडीएम साहब नरवाना, ये वही एसडीएम साहब नरवाना है जो उछाना गांव में जो मूर्तिकांड हुआ था उसमें भी है जो इन पे आरोप लगे थे और इन्हीं समाज के लोगों ने आरोप लगाए थे कि ये जातिगत भेदभाव करते हैं, ये साथ नहीं देते हैं। सर आप बार बार षड्यंत्र ना हाँ कहो, जी, हाँ जी। श्याम ध्यान दंड भेद शाम दाम दंड भेद है, ये बोलो। अच्छा बार षड्यंत्र तो मेरा वर्गा भी एक अड़पड़ आदमी है नहीं, वो के मान उस षड्यंत्र का मतलब तो और समझ ले के मन पर रात ना थाम बिनुए नुकसान करयाओ। हम गलत बोल गए। हाँ आपका दोबारा करेक्ट करिए। श्याम ध्यान दंड भेद, ये अक्सर बोलो आप। चारों अपनाए जाएंगे। हाँ। न्याय लेके रहेंगे आप। हाँ, हम और लेना भी षड्यंत्र है। नहीं करेंगे किसी और के साथ। न्याय लेना भी है अगर आपके साथ गलत हुआ है तो। और और कानून न्याय कहता है लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, डेमोक्रेटिक हमारा राइट है। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज हरियाणा डेली पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा फॉलो जरूर कीजिएगा।